क्या आपने कोल्ड अर्टिकेरिया के बारे में सुना है? शायद आपने नाम से नहीं सुना होगा। वेलकम टू दिस चैनल सोहम आयुर्वेद। मैं वैद्य पूजा माकड़िया आज आपको कोल्ड अर्टिकेरिया, हाइव्स या फिर जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं सितपित्त और गुजराती में जिसको बोलते हैं सीड़स, उसके बारे में आज जानकारी दूंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। बारिश में भीगने के बाद कई लोगों का बॉडी उसको रिएक्ट करता है और शरीर के ऊपर एक चकत्ते आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई ऐसी कंडीशन है जिसमें तुरंत एयर कंडीशनर रूम में जाना या फिर कोल्ड वाटर पी लेना या फिर आइसक्रीम खाना, और ठंडी की मौसम में भी मतलब कि विंटर में भी उसको कई लोगों के बॉडी है वो ये कोल्ड को रिएक्ट करता है और ये एक एलर्जिक कंडीशन है और जिससे बॉडी में एक पैचेस निकल के आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग ऐसा महसूस होता है। आयुर्वेद में इसे सितपित्त कहा है। बहुत स्पष्ट रूप से आयुर्वेद में बताया है कि ठंडी हवा लगने से बॉडी का कफ और वायु दूषित होता है और वो दूषित हुए कफ वायु बॉडी के पित्त को लेके अपनी स्किन के अंदर जाके एक ये मधमाखी मतलब कि हनी बी जहाँ बाइट करती है और उसके आसपास जैसा राउंड पैचेस मिल के आता है, उस टाइप के बॉडी में पैचेस देखने को मिलते हैं और जिसमें इचिंग मतलब कि कंडू और बर्निंग दाग, ये दोनों उसमें प्रोमिनेंट लक्षण मिलते हैं। इसको कहते हैं सितपित्त और गुजराती में ही इसी कंडीशन को कहते हैं सीड़स। इससे इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए हम कुछ होम रेमेडीज देखेंगे। पहला है 2 चम्मच जितना घी लीजिए, उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के उसको थोड़ा गर्म करिए और जहाँ पे भी आपको ये पैचेस आ गए हैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको इरिटेशन में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा है घी में ये ब्लैक पेपर का पाउडर मतलब कि काली मिर्च का पाउडर डाल के भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है तुलसी का पत्ते का रस भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन सब से आपको इरिटेशन मतलब कि जो बर्निंग और इचिंग होती है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। उसके बाद है थोड़ा सा गुड़ और 1/4 चम्मच जितना अजवाइन लेके उसको 7 दिन तक खाने में प्रयोग करें। और ब्लड प्यूरीफायर के लिए कड़वे नीम के जो पत्ते हैं उसका रस निकाल के उसको आंवले के रस के साथ आप दिन में आधा कप जितना ले सकते हैं। मतलब कि 10 से 15 ml जितना रस आप 2 दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज़ है। उसके साथ अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ और बार बार आपका बॉडी इसके बावजूद भी रिएक्ट करता है तो आप किसी वैद्य को दिखा के उस बॉडी के लिए प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि पंचकर्म करवाए, जिससे आपका बढ़ा हुआ जो पित्त है और आपके बाकी के दोष है वो निकल जाए और आपको ये जो कंडीशन एलर्जिक कंडीशन होती है उससे आप रिकवर हो जाएं। इन सब में सबसे बेसिक मेन है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो एक ऐसी ये दवा है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो है गुड़ुची। मतलब कि आप उसका गुड़ुची का स्वरस मतलब कि उसका जूस भी ले सकते हैं या फिर आप जो गिलोय है मतलब कि गुड़ुची है उसकी बनी हुई एक दवाई है संशमनी वटी, वो भी आप वैद्य के देखरेख में सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा नीम पंचांग वटी है, लघु सुत शेखर रस है, कुछ पंचतिक्त घृत गुगलू है। ये सभी दवाइयाँ शीत पित्त में काम करती हैं, लेकिन वैद्य को दिखाने के बाद ही इसका प्रयोग करें। जब आपको बॉडी में शीत पित्त मतलब कि ये हाइव्स निकल आए हैं तब आपको किस टाइप का खाना खाना चाहिए? आयुर्वेद में बताया गया है कि खास करके कड़वा रस और जो तूरा रस हो उस टाइप का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दाड़िम है, आंवला है, करेला है, परवड़ है, ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए।
इसके अलावा आपको पुराने गेहूँ और मूंग का सेवन कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है अभी ये रेनी सीज़न में भी आपको कई लोगों को देखने को मिलती है। तो इस शीत पित्त के बारे में आपने इस वीडियो में जाना, जिसको कोल्ड अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।